रात 11 बजे एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 18 साल के करीब थी, गांवों के पास लगने वाले खेतों से बेहद तेज रफ्तार से भागता हुआ गांवों के दूसरे छोर की तरफ आ रहा था। गांवों के अंदर प्रवेश करते ही गांव के कुत्ते उसके पीछे भौंकते हुए पड़ गए, पर उसकी रफ्तार को कुत्ते पकड़ तक नहीं पाए। वो गांव के टेढ़े मेढ़े रास्तों से अपनी तूफानी रफ्तार में सीधा घर के आंगन में आ पहुंचा और साइड से छत पर जाती सीढ़ियों पर चढ़कर सीधा कमरे में प्रवेश कर गया और दरवाजा टाइट बंद कर लिया था। और उस लड़के के कमरे में एक तरफ पड़ रहा लड़का हड़बड़ी में आ गया था और अपनी चेयर से पीछे को लड़के से आया था। पर जाने उसे रास्ते में ऐसा क्या हो गया कि उसे बुलेट ट्रेन की रफ्तार पकड़नी पड़ी अपने दोस्त के यहां आने के लिए। सूरजभान खड़े होते हुए अपनी कुर्सी को उठाकर अपनी जगह पर रखता है और दरवाजे पर पीठ लगाए शंकर अपनी बढ़ चुकी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। सूरजभान, अबे ये कौन सा तरीका है तेरा आने का? अभी मुझे हार्ट अटैक आ जाता। और वापस अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। फिर ध्यान से शंकर के चेहरे की तरफ देखने लगता है। क्या हुआ? इसे दरवाजे से चिपक कर क्यों खड़ा है? कोई पीछा कर रहा है क्या तेरा? और अब वो भी शंकर की हालत देखकर थोड़ा सा अजीब फील कर रहा था। ऐसा करते ही अगले ही पल जाने उसे क्या हुआ और वो एकदम से आंख खोलकर भयभीत हो जाता है और बिस्तर पर बैठ जाता है। सूरजभान अपनी कुर्सी से उठकर उसके पास आते हुए, क्या हुआ? कोई दिक्कत है क्या? तू इतना घबराया हुआ क्यों है? और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसके चेहरे के डर को समझने की कोशिश करने लगता है। शंकर, यार मैं अभी एक चीज देखकर आ रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा कि वो था क्या। और उसके चेहरे पर फिर से उसके बारे में सोचते हुए घबराहट चरम पर आ गई थी। उसके बदन में झुरझुरी सी हो गई थी। सूरजभान, अरे क्या हुआ? ये तो बता, तू ऐसे घबरा क्यों रहा है जैसे तेरे पीछे कोई शैतान आ गया हो? शंकर, भाई शैतान ही था, बड़ी मुश्किल से जान बचाकर आया हूं, वरना आज तो खेल खत्म था। सूरजभान, क्या बकवास कर रहा है मुझे डराने के लिए? आज के समय में शैतान होते हैं क्या? पढ़ाई तो साइंस की कर रहा है, पहला अंधविश्वास रहा है और उसे गांव के अंदाज में हड़काने लगता है। शंकर उसकी बात का कुछ जवाब देता तभी दरवाजे पर आवाज होती है, सूरजभान, दरवाजा खोलो। सूरजभान आगे बढ़कर दरवाजा खोल देता है। जी पिताजी। सत्यभान, कौन आया तुम्हारे कमरे में ऐसे आंधी की तरह? बाहर का दरवाजा भी पूरा हिलाकर रख दिया है, कहीं कोई गुंडा मवाली तो नहीं आ गया? अरे नहीं पिताजी, मेरा दोस्त है। शंकर, हिंदी में। सत्यभान अंदर चले आते हैं। क्यों रे शंकर, गांव के पास कौन सा तरीका तेरा आने का? कम से कम दरवाजा तो बंद करते आते आंगन का। यह तेज रफ्तार से भागता हुआ गांव के दूसरे छोर की तरफ आ रहा था। अब से गांव के अंदर प्रवेश करते ही ठीक है, गांव के कुत्ते उसके पीछे भौंकते हुए पसीना क्यों आया? पर उसकी पिताजी ये दौड़ता दौड़ता यहाँ आया ना, इसीलिए। और ये कहकर सत्यभान हॉल से मुस्कुरा। डार्क फाइल्स में आज की तरफ देखते हैं। तो इतनी रात 11 बजे आने की क्या जरूरत थी? 9 बजे तक आ जाया करो। दोस्तों आज हम सीखेंगे भी तुम्हारा घर गांव के दूसरे छोर पर है। प्रकार फ्री में सुन सकते हैं। हमारे रास्ते में काफी जगह सुनसान पड़ती है। हमें अपने प्ले स्टोर पर जाना है। जी अंकल जी, आइंदा ध्यान रखूंगा। वैसे मेरा आ जाने का मूड नहीं था, पर फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो सोचा कि आ जाता हूँ, तभी इतनी रात को घर से निकल पड़ा। चलो कोई बात नहीं, तुम पढ़ाई करो, मैं भी चलता हूँ। ये कहकर सत्यभान अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। तो मैं कुछ करूँ और पैसा शंकर का दिमाग अब थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहा था। बातचीत करके और वो उठकर टेबल के पास लगी चेयर में बैठ जाता है। सूरजभान दरवाजा बंद करता है, अपने दोस्त शंकर के बराबर में आकर बैठ जाता है। अच्छा बता क्या हुआ था? बचपन में गलत तू किसी शैतान की बात कर रहा था। शंकर सूरजभान की बात सुनता है, फिर कुछ सोचते हुए हौले से मुस्कुरा देता है। सूरजभान, अब क्या हुआ? मुस्कुरा क्यों रहा है? शंकर, कुछ नहीं यार, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। मुझे लगा तुझे डराना चाहिए, पर तू तो बिल्कुल भी नहीं डरा, खाली बकवास कर रहा था। मैं जानता था। चल पढ़ाई कर ले भाई। और दोनों पढ़ाई करने लग जाते हैं। शंकर की आंखें किताब में लगी हुई थी, पर ध्यान अभी भी किसी और चीज पर ही था। मन ही मन में कहता है, इस बारे में सूरज को बताकर उसे मैं और टेंशन नहीं दे सकता। एग्जाम सिर पर है, ऐसे में उसका ध्यान पढ़ाई से भंग हो जाएगा।
और फिर वो अपने आप को भी पढ़ाई में व्यस्त कर लेता है। जबकि इस वक्त बाहर, काम से बाहर, जहां से जंगल का एरिया शुरू हो जाता था, बस इसी सीमा पर विशाल बरगद का पेड़, जिसे दिन में भी देखते हुए डर का अनुभव होता था। और इतनी रात के वक्त बरगद की जड़ें जो हवा में झूल रही थी और पता नहीं कौन उन पर लटक कर झूल रहा था। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस उसकी जड़ें हवा में इधर उधर झूल रही थी। बरगद के एक ऊंचे तने पर इस वक्त एक तांत्रिक बैठा हुआ अपनी तांत्रिक विद्या का जाप करने में लगा हुआ था। उसके शरीर से रह रहकर प्रकाश का एक झोंका निकलकर वातावरण में विलीन हो रहा था। बैठे एक अन्य तांत्रिक ने हाथों में मोर पंख का झाड़ू पकड़ा हुआ था और एक खोपड़ी के ऊपर उसे मारते हुए मंत्रों का जाप कर रहा था। तांत्रिक गुरु विशंभर को भी जाने क्या सूझी है यहां आने की। इतनी दूर हिमालय से चलकर यहां तपस्या करने आ पहुंचे। आखिर क्या है इस जगह पर ऐसा जो गुरु को दिख रहा है, मुझे नहीं। और फिर उसका ध्यान नीचे जाता है, जहां बरगद के तने से निकली हुई जड़ें हवा में झूल रही थी। ये सब जड़ें अपने आप कैसे हिल रही हैं? हवा तो बिल्कुल भी नहीं चल रही, पेड़ का एक पत्ता तक नहीं हिल रहा। इसका मतलब कुछ तो है यहां। और फिर समय ऐसे ही बीतता चला गया। सुबह के लगभग 4 बजे तांत्रिक विशंभर ने अपनी साधना पूरी की। फिर उनकी आंखें खुल रही थी और फिर तांत्रिक विशंभर शाखा में नीचे की तरफ बैठे अपने शिष्य की तरफ देखते हैं जो आराम से सोया हुआ था। तांत्रिक और थोड़ा सा अपनी आवाज में गुस्सा ले आते। कामरा अपने गुरु की आवाज सुनकर एकदम से उठ जाता है और हड़बड़ी में फिर से अपने सामने रखी खोपड़ी के ऊपर मोर पंख के झाड़ू को मारने लगता है और कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगता है। तांत्रिक विशंभर, अब बंद कर। अगर ऐसे ही करता रहा तो तुझे चमगादड़ बनाकर यहीं पेड़ पर लटका दूंगा। सुधर है ना फिर आराम से। भाई तेरी बात समझ में? शिष्य कामरा, जी 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 गुरुदेव, मैं समझ गया। पता नहीं कैसे आंख लग गई गुरुजी। तांत्रिक विशंभर, चल अब नीचे उतर। इस गांव के शमशान में जाकर डेरा जमा हो। सुबह के हल्के उजाले से पूर्व ही गांव के लोग अपने कार्यों में व्यस्त होते जा रहे थे। सूरजभान के घर में भी चहल पहल शुरू हो रही थी। पशुओं की सेवा पानी में लग गए थे। शंकर उठकर बाहर आ गया था, पर दरवाजे से कदम बाहर रखते ही जाने क्यों वो प्रिया की तरफ देखता है। शंकर सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गया और प्रिया क्या कर रही हो? प्रिया उसकी आवाज सुनकर तिरछी नजरों से उसकी तरफ देखती है और बेहद ही ओखड़े शब्दों में, तुम्हें क्या दिख रहा है? मैं क्या कर रही हूँ? कोको एफएम। कहानी का नाम है बरगद का पेड़, एक अनोखा भ्रमजाल, जिसके लेखक हैं प्रवीण सिंह नेगी।